80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, शहरों में कार्यरत एक पुरुष श्रमिक को जहां प्रतिदिन मजदूरी 150 से 200 रुपये मिलती है, वहीं समान कार्य करने पर महिला श्रमिकों को 110 से 125 रुपये तक की मजदूरी ही दी जाती है, जबकि महिला श्रमिक भी पुरुष श्रमिक के जितना ही कार्य इन स्थानों पर करती है। नहर खुदाई या सड़क निर्माण जैसे सरकारी कार्यों में भी महिला श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं है। इन स्थानों पर भी महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा शोषण का ही शिकार होना पड़ रहा है। इन स्थानों पर महिला श्रमिकों को न केवल पारिश्रमिक ही कम दिया जाता है, बल्कि काम भी अधिक करना पड़ता है। इस पर भी महिलाओं को काम करने का अवसर इन स्थानों पर कम दिया जाता है। श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार आज भी प्राय हर स्थान पर महिलाओं से अधिक काम लेकर भी पुरुषों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक दिया जाता है, और अधिकतर महिला श्रमिकों को उन कानूनों की भी जानकारी नहीं है जो उनके हितों को संरक्षण देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसी कारण से वे विभिन्न प्रकार की कानूनी सुविधाओं से सदैव वंचित ही रहती हैं। कानून द्वारा महिला श्रमिकों को जो विभिन्न प्रकार के हित संरक्षण प्रदान किए गए हैं, उन कानूनों की धज्जियां भवन निर्माता, ईंटों के भट्टों के मालिक या सरकारी कार्यों के ठेकेदार स्वयं ही उड़ा देते हैं। स्थिति तो यहाँ तक है कि अधिकांश महिलाएं अपने इस शोषण के कारण काम करना ही नहीं चाहती, परंतु पेट की मजबूरी के कारण वे अपनी अनिच्छा के बावजूद काम करती हैं। महिला श्रमिकों के अत्यधिक शोषित होने का कारण उनका असंगठित होना भी है। पुरुष श्रमिकों ने तो जगह जगह पर अपने श्रमिक संगठन बनाए हुए हैं, परंतु महिला श्रमिकों की इस प्रकार के श्रमिक संगठनों की सदस्यता नगण्य ही है। महिलाओं द्वारा असंगठित होने के कारण भी उनका शोषण कई प्रकार से होता है। इस प्रकार वे अपने हितों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाती हैं। महिलाओं द्वारा श्रम संघों के न बनाने के कारण भी उनका पुरुष न होकर महिला होना है। वस्तुतः महिलाओं को दैनिक मजदूरी का कार्य करने के अलावा अपनी घर गृहस्थी को भी
चलाना होता है। मजदूरी और घर गृहस्थी का कार्य करने के पश्चात वे इतनी थक जाती हैं कि अन्य कार्य में उनकी रुचि ही नहीं रहती है। धन्यवाद।